तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि रामचरितमानस के महामंत्रों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और सभी को घर में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। जैसे कि आज ये चौपाई मैंने आपको बताई, बाबा तुलसी बिल्कुल स्वच्छ भाव से खुले रूप में लिख रहे हैं कि हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। ऐसा क्या है जो साधना से सुलभ नहीं है, सभी प्राप्त हो सकता है हमें साधना से, एक बार करके तो देखिए। लेकिन रामचरितमानस के सूत्रों को समझने के लिए सारग्राही बनना होगा, मधुमक्खी की तरह बनना पड़ेगा। जैसे मधुमक्खी हर जगह से रस ग्रहण करती है, वैसे ही रामचरितमानस की इन चौपाइयों को समझने के लिए मधुमक्खी की भांति सारग्राही बन करके मानस की इन चौपाइयों को समझना होगा। और किस चौपाई में कितनी बड़ी बात बाबा तुलसीदास जी ने कह दी है, वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम शोक संताप से मुक्त हों। वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम दुख दारिद्र से मुक्त हो जाएं। वो हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे मन में शांति की प्राप्ति हो। तो बाबा तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को या रामचरितमानस के महामंत्रों को हम तभी समझ सकते हैं जब हम सारग्राही मधुमक्खी की भांति बने। और वह तब बनेंगे जब हमारा संताप, हमारा शोक, हमारा दुख, हमारा दारिद्र, हमारे मन की अशांति समाप्त हो। तब बन जाएंगे हम वैसे। और ये शोक संताप, ये दुख दारिद्र कैसे समाप्त हो, ये कैसे समाप्त हो? तो इसका सूत्र भी मानस में गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी देते हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम नाम की महिमा अपरंपार है और कलयुग में एकमात्र अवलंबन है, एकमात्र आधार है, एकमात्र सहारा है व्यक्ति का राम जी का पावन नाम। तो रामचरितमानस के बालकांड में राम नाम की महिमा का विस्तार बाबा तुलसीदास जी बड़े रूप में करते हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन राम नाम की सबसे जो श्रेष्ठ महिमा, जो मुझे बहुत अच्छी लगती, महिमा तो बहुत सी बताई गई हैं। राम एक तापस्त्यतारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी, अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, ध्रुव सगलानि जप्यऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने वस करी राखे रामू। बहुत बड़ी महिमा बाबा तुलसीदास जी ने मानस में राम नाम की बताई है। लेकिन जो सबसे सुंदर महिमा राम नाम की मुझे लगती है, मेरे मतानुसार, जो मुझे बड़ी प्रिय है, जो मुझे मेरे मन को बड़ी शांति देती है, वो राम नाम की महिमा है। महामंत्र जोई जपत महेशु, बाबा तुलसी ने लिखा है, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। राम नाम की बड़ी महिमा। एक बार भगवान शंकर से पूछा गया कि सुना है आपके धाम काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको सीधे स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, उसे सीधे परम पद की प्राप्ति होती है, क्या यह बात बिल्कुल सत्य है? भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल, इस बात में तनिक भी असत्यता नहीं है। 7 धाम ऐसे हैं जहां पर मृत्यु होने पर व्यक्ति सीधे मुक्त होता है, शास्त्र कहते हैं ऐसा। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 जो तीर्थ क्षेत्र हैं, इन स्थानों पर जिनकी मृत्यु होती है उन्हें सीधे मुक्ति का मार्ग खुल जाता है।
तो भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल सही बात है, मेरे धाम काशी में जो मरता है या जिसकी मृत्यु होती है वो मुक्त हो जाता है। तो भक्त ने पूछा, तो भगवान ये क्या आपका प्रताप है? काशी में आप बैठते हैं तो क्या ये आपका प्रताप है? भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, ये मेरा प्रताप नहीं है। तो फिर किसका प्रताप है? कहा ये मेरा प्रताप नहीं है, ये प्रताप है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी में बैठ करके जिस महामंत्र का मैं जाप करता हूं, ये उस महामंत्र का प्रताप है कि मेरा धाम काशी मोक्षदायिनी नगरी बन गया। तो भक्त ने पूछा ऐसा कौन सा महामंत्र है जिस महामंत्र का जाप आप करते हैं? भगवान शंकर ने बताया है, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। अर्थात उस महामंत्र का नाम है राम नाम। काशी में बैठ करके मैं राम नाम का सुमिरन करता हूँ, राम नाम गाता हूँ। इसलिए राम नाम की महिमा तो देखो। भोलेनाथ कह रहे, भोलेनाथ कौन? यहाँ कोई साधारण व्यक्ति राम नाम की महिमा नहीं बता रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये भाव बड़ा प्यारा लगता है। कोई साधारण व्यक्ति बताए तो चलो एक बार हम अनसुना भी करें। स्वयं देवादिदेव, स्वयं महादेव, स्वयं त्रिपुरारी, स्वयं भूत भावन भोलेनाथ, स्वयं जगत गुरु भगवान शंकर इस बात को कह रहे हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में बैठ करके मैं मेरे महामंत्र का जाप करता हूँ, इसलिए मेरा धाम काशी मोक्षदायिनी नगरी काशी के नाम से जाना जाता है।